हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेहद आसान टॉपिक और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कोई भी परीक्षा हो। लेकिन मैं ये गारंटी लेती हूँ कि ऐसे बहुत से ऐसे नामकरण मिलेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल का नामकरण, और ऐसे बहुत से नामकरण मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर अब आप कहोगे मैम हमने तो ये सभी पढ़े हुए हैं, तो आप देख लेना जब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो कोई ना कोई नाम एक अवश्य मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ाया है। तो अगर आप इमारत, टीजीटी, पीजीटी या फिर एस्टेट, D++ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, आप जानते हैं। अगर आपको संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 90 68 68 49 54। तो ये मेरा नंबर है 90 68 68। इसमें नॉर्मल कॉल नहीं लग पाएगी, आप वॉइस कॉलिंग करें या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही दिवाली पर बहुत ही सस्ता ऑफर दिया गया है जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी हो जाएगी और मात्र 300 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप नेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो दिवाली ऑफर पर मात्र 500 रुपये के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो निःशुल्क तैयारी करते रहें। अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। वीर गाथा काल, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अन्यथा ना ले। वीर गाथा काल, एक बार मैं वैसे सबको लिखना आता है लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा हुआ दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसका रहेगा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि अब जो टीजीटी ये चाहे इमारत के या यूपी के एग्जाम है, सभी में सब्जेक्टिव पेपर भी आता है तो उसमें लिखना पड़ता है। तो ये आप शुद्ध भी जरूर देख लें। जहाँ पर टाइपिंग एरर है वो मैं आपको लिखना बता दूंगी। राहुल सांस्कृत्या ने सिद्ध सामंत काल लिखा है, तो सिद्ध सामंत काल के बारे में देख लीजिए। सिद्ध ऐसे आएगा, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल, और ये आदिकाल सबसे ज़्यादा माना गया है। मतलब आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल, तो ये सर्वमान्य रहा है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग कवि लेखों ने, लेकिन आदिकाल इसमें सबसे उचित नाम रहा है। फिर रामकुमार वर्मा ने, अब मैं थोड़ा ट्रिक के द्वारा बताऊंगी। रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल। अब आपने देखा होगा श्री राम थे, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम उन्होंने युद्ध करने की इनकी इच्छा थी। बहुत से ऐसे मामले थे जो वो संधि करना चाहते थे और लोग उनके चरणों में, यानी जो उनको चाहने वाले थे वो उनके चरणों में शीश नवाते थे। जैसा कि जो आप कहोगे मैम ये जो राम और रावण का युद्ध हुआ उसमें तो संधि नहीं हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की रावण को मनाने की, लेकिन वो नहीं माने, बाद में उसको युद्ध करना पड़ा। तो जो राम थे वो बहुत ही मतलब संधि करके चलते थे, मिलजुल कर चलते थे। संधि का मतलब होता है मेल, आप सभी जानते हैं। जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी इसके क्या है, जैसे संधि का मेल, मिलाप, मित्रता, ऐसे। मिस्र बंधुओं ने इसको क्या माना है, आरंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल माना है। गणपति चंद्र वर्मा ने इसको माना है प्रारंभिक काल। तो इसमें आप कंफ्यूज ना रहें, गणपति चंद्र वर्मा ने प्रारंभिक काल माना है, मिस्र बंधु ने इसे आरंभिक काल माना है। चंद्रधर शर्मा ने संक्रमण काल। अब देखो, आपने ये देखा होगा जैसे कि मान लीजिए जो कोरोना काल के समय में बहुत संक्रमण फैला था,
तो क्या करते थे बच्चे, धीरे 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 मतलब घर से बाहर निकले खेलने के लिए जाते थे, माँ बाप उनको घर से बाहर निकलने नहीं जाने देते थे कि कहीं क्या संक्रमण नहीं फैल जाए, कि मतलब महामारी संक्रमण ना फैल जाए। लेकिन जो बच्चे थे मम्मी पापा से छुप कर खेलने के लिए जाते थे। तो इसको याद रखेंगे, चंद्रधर संक्रमण काल। और विश्वनाथ प्रसाद ये दोनों ने ही माना है, लेकिन अगर ऐसे दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं, अगर आ भी जाए तो उपयुक्त दोनों आएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों आएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया धीरेन्द्र ने संक्रमण काल माना है। फिर विश्वनाथ वर्मा ने इसको वीर काल माना है। तो वैसे विश्वनाथ वैसे वीर काल, आप इसे याद कर लेंगे। मोहन अवस्थी ने इसके क्या माना है, आधार काल माना है। तो ऐसे अवस्थी ऐसे आधार भी आप इसे याद रख सकते हैं, ऐसे अवस्थी और ऐसे आधार काल भी, या फिर मोहन का आधार कार्ड, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते, आपके मन की इच्छा है। पृथ्वीनाथ कमल ने कुल श्रेष्ठ अंधकाल माना है। अब देखो, जो कुल का श्रेष्ठ होगा वो अंधकार को दूर भगा देगा। मान लीजिए हर एक पीढ़ी में एक ऐसा जो बच्चा पैदा होता है जो मतलब अपनी जो गरीबी रेखा को पार करता है, मतलब कि वो औरों से हटकर काम करता है, तो वो अपने कुल का जो अंधकार है, जो गरीबी है, या फिर कोई ऐसी पोस्ट पर जाता है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो कमल कुल श्रेष्ठ, इसको क्या माना है, अंधकाल काल। वासुदेव ने उद्भव काल। अब वासुदेव को आप यहाँ किसी देवता से ले सकते हैं। वासुदेव, जैसे हमारे गांव में वासुदेव का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब कि होता है विकास करना, उद्भव करना। तो इसको क्या माना, एक मिनट। तो वासुदेव उद्भव काल। गिरियसन चारण काल। अब आप कहोगे मैम रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल माना है, इसने भी चारण काल, उसने संधि और चारण काल दोनों माना है। यहाँ गिरियसन ने सिर्फ चारण काल, ठीक है, गिरियसन ने सिर्फ चारण काल माना है। तो चरणों में गिरना, चारण काल चरणों में गिरना। और वो क्या है, रामकुमार वर्मा क्या, संधि काल। तो वहाँ उन दोनों ने माना, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका रामकुमार वर्मा का संधि काल ही पूछा जाता है। हालांकि इन्होंने दोनों बोला है, लेकिन जो जब तक कि मैंने PYQ देखे हैं उसमें संधि काल ही पूछा गया रामकुमार वर्मा का, और गिरियसन का चारण काल पूछा गया है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल। राम प्रसाद ये मिश्र क्या है, संक्रांति काल। वो रामकुमार वर्मा था, ये राम प्रसाद मिश्र है। तो संक्रांति काल। अब राम का प्रसाद हम कब बांटते हैं, संक्रांति को बांटते हैं। संक्रांति एक त्यौहार होता है, जैसे मकर संक्रांति बोलते हैं हमारे हिंदुओं में, जैसे 14 जनवरी को जो होती है उसे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो उसमें हम क्या है, प्रसाद बांटते हैं। राम प्रसाद मिश्र, जो राम प्रसाद का प्रसाद हम कब बांटते हैं, संक्रांति को बांटते हैं। शंभुनाथ प्राचीन काल। अभी हम प्राचीन काल से शंभुनाथ की क्या है, पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से हम क्या करते आ रहे हैं, शंभुनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। विजेंद्र स्नातक वीर प्रशस्ति काल। अब विजेंद्र कोई, अब क्या है, कोई स्नातक में विजेंद्र होगा, यानी स्नातक में जो विजयी होगा उसको वीर प्रशस्ति दिया जाता है। वीर प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है सम्मान देना, कोई क्या है, अवार्ड देना। तो वीर को उपहार देना। तो विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र क्या है, स्नातक में जैसे फर्स्ट आया तो उसे वीर प्रशस्ति दिया गया है। रमाशंकर शुक्लकार ने अंधकाल या बाल्यकाल। रमा शुक्ल। अब कहोगे मैम अंधकार काल आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था हम, जैसे कुलश्रेष्ठ का, तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ अंधकाल आया था, इसमें बाल्यावस्था आया है। तो रमाशंकर शुक्ल क्या है, बाल्यावस्था। अब रमाशंकर की क्या है, बाल्यावस्था है, मतलब बचपन है। रामचंद्र शुक्ल अनिष्ट लोक प्रवृत्ति युग। अब आप वीर गाथा काल भी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति युग भी कहा है। अब दोनों ही पेपर में इकट्ठे कभी नहीं आते हैं, ये अलग अलग आते हैं। हालांकि पूछा ये भी गया है, लेकिन वो भी पूछा गया ये भी, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं आते। लेकिन आप तो याद आपको दोनों ही करने, क्योंकि हमें तो अब वो पहले वाले पेपर तो नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव क्या रट कर पास हो जाओगे। हर जगह आप सब्जेक्टिव परीक्षा पूछी, लिखित पेपर आता है, तो इनको आपको लिखना भी है। तो इनकी आदिकाल की जब विशेषताएं लिखेंगे तब आप इनकी ये आपको लिखने होंगे।
रमाचंद्र शुक्ल क्या है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और डाल दिए, बिल्कुल हमारा क्रमबद्ध पाठ्यक्रम निःशुल्क चला हुआ है, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देखें। और ऐसे क्या है, जब तक आपकी परीक्षा होगी निरंतर मैं निःशुल्क मैं आपको पढ़ाती रहूँगी और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, कोई भी एक भी वीडियो इधर उधर नहीं होगी, ये गारंटी है। बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर पहली बार चैनल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम क्या निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। PDF चाहिए तो आप मेरे पास से संपर्क कर सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश जातीय साहित्य। अपभ्रंश जातीय साहित्य, देखो एक ही विद्वानों ने 2 नाम उसको दिए हैं, तो आपको दोनों ही याद करने हैं। क्या ये मत प्रश्न करना कि मैम आपने तो ये भी करवाया है वो भी करवाया है, क्योंकि एक एक, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, उसके 2-2 3-3 नाम हो सकते हैं। घर का कुछ नाम है, स्कूल में कुछ नाम है, कईयों के तो 3-3 नाम है, मम्मी कुछ बोलती है पापा कुछ बोलते, तो वही वाली बात इधर है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा, अपभ्रंश जातीय साहित्य, ठीक है। हजारी प्रसाद, अत्यंतिक विरोध व्याघातों का युग। अब आप कहोगे मैम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसको आदिकाल भी कहा है, आदिकाल कहा है, लेकिन अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग भी कहा है। तो ये जो मैंने 1-1 2-2 3-3 नाम करवाए, ये पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पूछे नहीं गए, ये पूछे गए हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले मैं बता दूँ, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हमारी ये क्लास चल रही है, एक वीडियो भी इधर उधर नहीं होने वाली है। बार बार ना बोलना पड़े, आपका भी समय खराब होता है और मेरा भी, लेकिन इतना ही कहूँगी, अगर आप निःशुल्क भी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए बिल्कुल पाठ्यक्रम के आधार पर बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स जो दिए थे एस्टेट में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे 1 नहीं 2-2 पेपर TGT PGT के उन्हें क्वालिफाइड किए हैं। HPSC में भी मेरे नोट्सों के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखें, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने क्या पढ़ा, वीर गाथा काल, वीर गाथा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल। गणपति ने प्रारंभिक काल। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज रहता है, तो गणपति पैसे यहाँ प्रारंभिक पकड़ लेना, पैसे प्रारंभिक, बाकी मिश्र बंधु आरंभिक काल। मिश्र बंधु आरंभ से ही तीनों भाई साथ थे। गणपति श्याम, ये इनकी आते हैं, कौन कौन थे, गणपति श्याम सुखदेव। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी धीरेन्द्र, ये क्या है, संक्रमण काल। वीर विश्वनाथ प्रसाद वीर काल। मोहन अवस्थी आधार काल, अवस्थी से आधार काल याद कर लेना। कुल श्रेष्ठ से अंधकाल, कुल का श्रेष्ठ है वो अंधकार को भगा देता है। वासुदेव है उद्भव, वासुदेव का उद्भव। गिरिये संचरणों में गिरना। राम प्रसाद, राम का प्रसाद कब मिलता है, संक्रांति को मिलता है। शंभुनाथ, हम प्राचीन काल से शंभुनाथ की क्या पूजा करते आ रहे हैं, ठीक है। विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र स्नातक में क्या है, वीर प्रस्ति लेकर आया है। रमा शंकर संकल, अंधकार या बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। रमा रामचंद्र शुक्ल, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, इसको क्या वीरगाथा काल भी कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग भी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश जातीय साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है, इसको आदिकाल भी कहा है, अत्यधिक विरोध या व्याघातों का युग भी कहा है। तो देखो, हजारी प्रसाद ने दोनों ही नाम ऐसे शुरू किए हैं, आदिकाल और अत्यधिक व्याघातों का युग। अब क्या है, देखो, जब हजारों लोग इसको आदिकाल करेंगे तो अत्यधिक व्याघात आ जाएगा। कोई कहेगा नहीं ये आदिकाल नहीं है, कोई कहेगा नहीं ये आदिकाल है। तो इस तरह भी आप ट्रिक से याद कर लेते हो कि जब कोई तो आदिकाल भी आ जाएगा इसके अंदर, और अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग। अब हजारों लोग ये कहेंगे भाई ये आदिकाल है, तो कोई कहेगा आदिकाल नहीं है, कोई कहेगा है, तो ये विरोध होगा, उस चीज़ पर विरोध होगा, ठीक है। तो मैंने इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिए, ये नोट्स देख लेना, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करवाए गए। मैं आपको दिखा दूं,
इसके बाद ये मैंने बिल्कुल ई-मार्स और कुछ जैसे एस्टेट है उनकी परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं या फिर आप क्या है संदेश भेज सकते हैं। बेहद ही कम पैसे में अभी दिवाली आपको ऑफर दिया जा रहा है। टीजीटी और पीजीटी यानी दोनों परीक्षाओं की तैयारी मात्र और मात्र 300 रुपये में आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप निःशुल्क तैयारी अवश्य करें। मैं आपका 1 मिनट भी खराब नहीं करूंगी। अब ये नहीं कि ऐसे, क्योंकि मैं PYE क्योंकि अब सिर्फ MCQ में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ MCQ से पेपर नहीं निकलने वाला। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रही हूँ। मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी, वो आप पिछली वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है। उन्हें वीडियो के आधार पर आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मैंने आपके साथ के साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है। ये नहीं कि आपको सब्जेक्टिव की अलग तैयारी करनी पड़ेगी। अलग तैयारी आपको सब्जेक्टिव की बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों परीक्षाओं की एक साथ ही तैयारी कर लेना। और ई-मार्स का पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इकट्ठा होना है। 40 नंबर आपके क्या है, 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपके दोनों ही ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इकट्ठे होंगे ई-मार्स में। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ लेकर चलूं। ठीक है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और मैंने बिल्कुल पाठ्यक्रम के आधार पर ये नोट्स बनाए हैं। एस्टेट में मैं जल्दी ही एस्टेट के रिजल्ट आने पर मैं अभ्यर्थियों को लेकर आ रही हूँ। उनकी लाइव वीडियो देखना कि मेरे जो नोट्सों से 2 एग्जाम निकाले हैं, HPSC PGT के भी एग्जाम निकले हैं, तो देख लेना एक बार। ये नोट्स है मेरे, और बाकी की वीडियो जरूर देखना ना भूले, ताकि आपकी क्रमबद्ध तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप कहोगे मैम हम तो नहीं लेंगे, तो आप है ना वैसे अपने निःशुल्क तैयारी कर लेना। जरूरी नहीं कि आप नोट्स लेकर ही तैयारी करें, लेकिन नोट्स लेने का इतना फ़ायदा हो जाता है कि आप उसका रिवीजन अपने घर बैठे कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी, जैसे कि बड़े बड़े चैनल हैं उन्हें बहुत 1500 फीस ले रहे हैं, 2 हज़ार। कई तो ऐसे भी हैं जो 10 हज़ार भी ले रहे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, सबसे सस्ता चैनल अपना, इससे सस्ता चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कि हिंदी की मैं गारंटी लेती हूँ, इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहती हूँ किसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।